हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जर्नी विद आयुषी। आज हमारे टारगेट का 83 डेज़ है, तो हमें 83 डेज़ में देखना है क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली आ जाते हैं, एसएससी ने अपनी कंपनी वगैरह सब कुछ फाइनल कर लिया, साइट भी आ गई है, तो सबका स्टार्टिंग से दोबारा से ओटीआर का रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। ठीक है, तो अब जो लोग ये सोच रहे थे कि सीपीओ का एग्ज़ाम डिले होगा, तो बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, उसी डेट को होगा। बाकी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि कोई चांस नहीं है अगर डिले होता तो एसएससी का अब तक कोई नोटिफिकेशन आ जाता। बट उन्होंने अगर ओटीआर वगैरह के लिए वेबसाइट बना ली है और कंपनी वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है, तो समझ लो कि एग्ज़ाम अपनी डेट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो जो बच्चे ये सोच के बैठे हुए थे कि एग्ज़ाम 1 मंथ या 2 मंथ्स डिले हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर होगा तो आपके लिए बेटर है, अगर नहीं होता है तो भी आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन डेट हमें पता है और 80 डेज़ हो गए हमें प्रिपरेशन करते हुए। तो आई होप कि सभी की प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो जिनका भी सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं है वो अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, और बाकी आपके पास 60+ डेज़ है, तो अच्छे से यूटिलाइज़ करो उनको। बाद में कोई रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आ जाते हैं 23 फ़रवरी को आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैथ्स में आपकी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, जिसका आज सेकेंड डेज़ है। तो जो लोग बिगनर्स हैं या रिपीटर्स हैं, उन्हें पहले जो बिगनर्स हैं उनको वीडियोस देखनी है कहाँ से कंप्लीट करना है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके पास कोई भी पेड कोर्स होगा या फिर गगन सर की आप वीडियो देख सकते हो, उन्होंने काफ़ी छोटी वीडियो बनाई हुई है। और मेन चीज़ है कि मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखनी है, हमें सीजीएल नहीं देना है, सीपीओ देना है, तो इतने ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को गगन प्रताप सर की वीडियो देखनी है। लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी कहाँ से देखनी है, तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और बाकी मैंने टेलीग्राम पे 2 लिंक आप लोगों को भेजे, एक फिज़िक्स का है और दूसरा, तो यहाँ पर जो दूसरी वीडियोज़ है वो आपको है फर्स्ट ऑफ इंडिया वुमेन। ठीक है, तो जो उसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, ये दोनों वीडियो आप लोगों को अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो लिंक आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा, लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सेकंड चीज़ आ जाती है, ये जब वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो रीजनिंग में आप सभी को जो सा भी आपने एक वीक चैप्टर किया था, एक वीक चैप्टर था आपका, जो भी आपने कोई सिलेक्ट किया होगा, उसके आपको आज बुक से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपने कल थ्योरी कंप्लीट की होगी, तो आज बुक से आप लोगों को 50+ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उनको मार्क्स करना है, क्योंकि रिवीजन टाइम में सिर्फ हमको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो हमने मार्क किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है, पढ़ना उतना है सिर्फ जितना एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़ लेंगे और फिर बाद में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज़ आ जाती है, जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, तो बिगनर्स को अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद फिर आप लोगों को ये देखना है कि हाँ, अब मेरे नोट्स रिवाइज़ हो गए, अब मुझे बुक से को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन होंगी। तो पहले जो नोट्स में क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, देन उसके बाद फिर बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जब आप लोग बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको 70+ क्वेश्चन करने हैं डेली। ठीक है, और आपको फिर अभी 4th डे में आप लोगों को एक सेक्शनल मॉक भी देना है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अब कहते हैं इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, तो इंग्लिश में 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं और सिनोनिम्स करने हैं। 15 करने हैं। कहाँ से करने हैं, तो ये पीवाईक्यू बुक से करने हैं। अब काफ़ी बच्चों का डाउट्स है कि पीवाईक्यू बुक कौन से वाली यूज़ करनी है। तो देखो, अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप पहले ब्लैक बुक यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो आप फिर पीवाईक्यू बुक लो, या तो किरण की लेनी है आपको, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप ब्लैक बुक से लर्न करोगे, तो आपको या तो किरण की लेनी है या फिर एसएससी की एक पिनाकल की बुक आती है उसको लेना है। अब जो लोग पिनाकल की, जो हिंदी मीडियम से होंगे, उन्हें पिनाकल की समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पिनाकल की जो बुक है वो इंग्लिश टू इंग्लिश है। अब किरण की एक बुक आती है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। ठीक है, अभी न्यू पैटर्न पे वो लॉन्च हुई है, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी। वहाँ से आप लोग अमेज़ोन से या फिर किसी और वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये किरण जो है ये बाइलैंग्वेज है, बट एसएससी की जो है पिनाकल वाली बुक वो आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी। ठीक है,
तो बुक आप लोगों के लिए हो गया। अब थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, तो थ्योरी में एडजेक्टिव वाला चैप्टर चल रहा था जिसके आपको नोट्स रिवाइज़ करने के थे। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद आपको वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग थे आज उन सबको देखना है और आज एक सेक्शनल मॉक देना है आप लोगों को इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद मिक्स एरर वगैरह भी करेंगे, तो उन सब के लिए भी टाइम है। रीडिंग में क्या करना है, तो रीडिंग में आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से करते हैं उन्हें 30 मिनट इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करनी है। बाकी जिनके पास कम टाइम होता है उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, ठीक है। अभी क्लोज टेस्ट आप लोगों को कहाँ से सोल्व करना है, तो ये तो आपके पास कोई PY की बुक होगी किरण या पिनाकल की, उससे करना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको न्यून की बुक से करना है, ठीक है। न्यून की बुक में आपको 12 रूल्स भी मिल जाते हैं कि क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करना है। उन्हें रीड करने के बाद आप लोगों का क्लोज टेस्ट आई होप कि सभी का अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि न्यून की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करना है। तो जो लोग बिगनर्स हैं सजेस्ट करूँगी कि उन्हें न्यून की बुक लेनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है GS और GK में क्या करना है। तो फिजिक्स में आपको आज से फिजिक्स स्टार्ट होगी और आपको बायो की जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन हैं जो आपके रह गए हैं, चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, उन्हें डेली अपने क्वेश्चन एक्स्ट्रा रिवाइज़ करने हैं और ये आपको बैकअप में रखना है, ठीक है, कि आपको डेली रिवाइज़ करनी है। मेंसुरेशन, तो SI एंड मेज़रमेंट, SI और मेज़रमेंट वाला चैप्टर है जिसका लिंक मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है। ये आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो सबको ये वीडियो देखनी है। उसके बाद आप लोगों को PYQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। आपके पास जो भी कोई बुक होगी, ब्लैक बुक या फिर पिनाकल की होगी आप लोगों के पास, या फिर किरण की होगी वन लाइनर वाली, या फिर लुसेंट की। लुसेंट पे तो देखो थ्योरी के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेंगे, तो लुसेंट से तो पढ़ने का कोई बेनिफिट है नहीं आप लोगों को। या तो आपके पास ब्लैक बुक होनी चाहिए पिनाकल की, या फिर किरण की वन लाइनर वाली बुक है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है स्टैटिक GS। स्टैटिक GS में अभी आपने फर्स्ट इन इंडिया रीड किया था, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हुई थी। अब आप लोगों को फर्स्ट इन इंडिया वुमेन लर्न करना है, ठीक है। अब इसकी आप लोगों को मैंने लिंक प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पे, वो वीडियो आप लोगों को देखनी है और उसके बाद आपको PYQ के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। वैसे इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, आप 1 डे में भी कर सकते हो, 2 डेज़ में भी कर सकते हो, बट ये याद रखना कि आपको PYQ क्वेश्चन भी करनी है उसकी, ठीक है। तो 2 डेज़ में आपको PYQ क्वेश्चन भी करने हैं। और ये जो मैंने इस वीडियो का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है वहाँ से सभी को वीडियो देखनी है और अच्छे से वीडियो देखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है और 100% है कि आता ही है, ठीक है। तो अच्छे से देखना है आप लोगों को। सेकेंड चीज़ आती है अब कि मैंने बोला था मैंने कुछ न्यू ऐड किया है, तो न्यू ऐड क्या क्या है देखो। अब आप लोगों को जो टेस्ट है एक तो वो अच्छे से देना है और सभी को अपने स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, ठीक है। एक गूगल फॉर्म भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी तो उसको भी फिल करना है। बट देखो टेस्ट में अब आप लोगों को मॉक में क्या करना है, तो मॉक आपका 2 डेज़ चलता है। जो लोग रिपीटर्स हैं उनका ही अभी तक 2 डेज़ मॉक चल रहा था, ठीक है। अब जो बच्चे बिगनर्स हैं अब उनका भी 2 डेज़ मॉक होगा। अब ये 2 डेज़ कौन कौन से हैं, तो एक आपका संडे है, सेकंड आप लोगों का ट्यूसडे है, ठीक है। तो आपके 2 डेज़ है जिसमें आप लोगों को मॉक अटैम्प्ट करना है, ठीक है, संडे और ट्यूसडे। अब करना कैसे है देखो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 60+ डेज़ बचे हैं, तो हमें मॉक पे भी ध्यान देना और अपने सिलेबस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो 60+ डेज़ में हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। अब जिनका ये डाउट था कि मैम कैलेंडर नहीं आया, ये चीज़ें वगैरह नहीं आई, तो SSC के लिए वेबसाइट वगैरह फाइनल हो गई है। OTR आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो जाएगा। न्यू साइट हो गई है, ठीक है। अब आप लोगों का डाउट था कि मैम नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन भी आप लोगों को 4 से 5 डेज़ के अंदर मिल जाएगा CPU का, ठीक है। तो आपका ये वाला डाउट्स भी क्लियर हो गया। अब आपका एग्ज़ाम का था कि 9, 10 और 13 मई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो देखो इसका अभी कोई फ़िक्स नहीं है, बट जहाँ तक फ़िक्स है तो ये अपनी डेट के अकॉर्डिंग ही होगा,
ठीक है। बाकी अगर डिले होता है तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना और यही सोच के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम मई में है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को 2 डेज़ मॉक में करने हैं। ठीक है, और एक जो मैंने न्यू चीज़ स्टार्ट की है वो आप लोगों को कल प्रोवाइड हो जाएगी। आज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि रात नेट नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें जो रह गई थी तो कल मैं आप लोगों को बता दूंगी कि 60 डेज़ में आप लोगों को मैथ्स वगैरह कैसे करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है और जीएस कैसे कवर करनी है। तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है 60 डेज़ में, जो बिगनर्स है या फिर जो रिपीटर्स है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, उन सब के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूँगी, या फिर कल जब वीडियो बनाऊँगी तो उसी में ही ऐड कर दूँगी। मैंने सोचा था कि एक नई वीडियो बनाऊँगी अलग से, बट टाइम नहीं मिल पाया और कुछ नेटवर्क का इशू था तो बन नहीं पाए, बट आई होप कि कल पॉसिबल हो तो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो अब सेकंड चीज़ आती है आप लोगों को टाइम टेबल में क्या क्या फॉलो करना है। तो टाइम टेबल में आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी है 2 घंटे, मैथ्स 3 घंटे, रीजनिंग 1 घंटे और जीएस 3 घंटे। अब जो लोग बिगिनर्स हैं उनको मैथ्स 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 3 या 4 घंटे आपने रील्स में ही निकाल दिए और फिर कहते हो कि मैम हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ करना है क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता है। सेकंड चीज़ आती है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी और टेलीग्राम चैनल भी यही है। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम पे जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे एक डाउट ग्रुप मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।